हम लोग 200 वर्कर हैं, गार्ड के रूप में, सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं 2 वर्षों से। विगत वर्षों से हम लोग का पीएफ भी क्लियर नहीं होता है, ना टाइम पे पेमेंट आता है, ना ड्रेस मिलता है। इस बरसात के सीजन में हम लोग को एक मूलभूत सुविधा एक जो होता है छत्ता भी फ्रंट लाइन नहीं देता है। अरे कम से कम हमको जो मूल वेतन भी हम लोग को नहीं मिलता है। हार थक के हम लोग आज प्रदर्शन में मजबूरी में भूखे पेट हैं भैया। जब तक पेमेंट 3 महीने का हाथ पे नहीं आएगा तब तक पूर्ण हड़ताल रहेगा। नमस्कार। एचईसी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को पिछले 5 महीने से 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। कुछ लोगों को 3 महीने से, कुछ लोगों को 4 महीने से, कुछ लोगों को 5 महीने से। ये लोग कई बार मांग कर चुके हैं, प्रशासन के पास भी गए हैं, गरीब परिवार से हैं, लेकिन फिर भी इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं और इसीलिए आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या समस्या आ रही है। जब ये पहुँचे हैं अधिकारियों के पास तो उन्हें क्या कहा गया है और अब ये लोग धरना प्रदर्शन के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजन प्रसाद हुआ सर। सर यहाँ हम लोग ये क्या नाम फ्रंट लाइन से है सर कि हम लोग को 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। गार्ड के रूप में गार्ड का तो 3 सुरक्षा गार्ड है, तो हम लोग 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है सर। उसीलिए हम लोग आज अपना मीटिंग रखे हैं कि क्या करना है कैसे फ्रंट लाइन से। तो सर वो पैसा नहीं मिल रहा, 3 महीने से गरीब आदमी है, कोई भी है, तो खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है सर। इसी के चलते हम लोग ऐसे की गए। आप लोग सिक्योरिटी गार्ड में कार्यरत रहते हैं? कर रहे हैं। कितनी संख्या आप लोगों की? हम लोग का करीब 200 है। 200 संख्या। हाँ सर। 200 गार्ड विभिन्न जगहों पर कार्यरत हैं, जिन लोगों को 3 महीने से नहीं मिला है वेतन, है ना? तो आप लोग कहीं गए थे बातचीत करने के लिए? हाँ, क्वार्टर में गए थे, एथी में गए थे, ये क्या नाम है, ये उसमें गए थे, उसमें गए थे टाउनशिप में। तो वहाँ बोला गया कि अस्थामा दे बोला कि 1 महीना का पेमेंट दिया जाएगा। हम लोग का मांग है कि 2 महीना का पेमेंट चाहिए, तब उसके बाद हम लोग करेंगे। बात ऐसा कि असंगठित क्षेत्र का जितना भी मजदूर भाई हम लोग के साथ है, हम लोग 200 वर्कर हैं, गार्ड के रूप में, सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं 2 वर्षों से। विगत वर्षों से हम लोग का पीएफ भी क्लियर नहीं होता है, ना टाइम पे पेमेंट आता है, ना ड्रेस मिलता है। इस बरसात के सीजन में हम लोग को एक मूलभूत सुविधा एक जो होता है छत्ता भी फ्रंट लाइन नहीं देता है। अब बताइए इस कोरोना काल में जहाँ भूखमरी और बदहाली है, वहाँ हम जैसा इंसान इसका एचईसी का सुरक्षा करते हैं और हम लोग का पेट भूखे जल रहा है। तो अब हम किसके पास जाएं? असहाय हो चुके हैं। ना हम लोग को प्रशासनिक मदद मिला। सिन्हा जी अभी आए, आश्वासन दिए हम लोग को कि हम बात करते हैं, उनका भी बात किया। एचईसी का प्रशासन का आदमी लोग वैल्यू नहीं दिया। आके कहता है कि 1 महीना का मिलेगा। हम लोग भीख मांग रहे हैं सर, हम लोग तो अपना हक मांग रहे हैं सिर्फ। अरे कम से कम हमको जो मूल वेतन भी हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग को 3 महीना का मूल वेतन दे दिया जाए और जो हम लोग का ड्रेस संबंधी है या पीएफ का संबंधी भैया हर महीना काट के स्लिप हाथ में दे दिया जाए। इस वजह से हम शारीरिक दृष्टिकोण से भी और नगद का भी दृष्टिकोण से हम लोग सुरक्षित होना चाहते हैं। कब से काम कर रहे हैं? लगभग 2 वर्षों से। पहले भी समस्या इस तरह की रही ये है? हमेशा समस्या रहती है, हमेशा रहती है। जानते हैं सर, रात में सांप बिरिछ हम लोग को बहुत बैठाता है सर। जी जान से हम लोग लगाते हैं। 8 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, पूरा पक्का दिखाते हैं ड्यूटी करके, रात दिन जगल रहते हैं इतना काम करते हैं सांप बिच्छू से भी, और आप लोग बिना ड्रेस का, पीएफ के बिना, सैलरी के बिना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को सैलरी मिल नहीं रही। यही बात है ना? हाँ, बस सैलरी हम लोग को नहीं मिलेगी। आप कहाँ से हैं? नहीं इसराइल से सर, इसी में कर रहे थे। अच्छा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? सर हमारा 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। जी सर। आप तो बहुत पुराने लग रहे हैं। जी सर। 3 साल से हो रहे हैं, बता रहे हैं कि पहले भी समस्या इस तरह की रही है क्या? पहले भी समस्या? हर मंथ यही सिचुएशन है। तो आप लोग यही बात वेतन, हाँ सर, बात किए, अधिकारी लोग आए, उनसे बात हुई और वही आश्वासन दिए कि 1 महीना का फिर पेमेंट मिलेगा। सर 1 महीना का पेमेंट मिलेगा, फिर हम लोग फिर वही भोगे हो जाएंगे। इसीलिए चाहते हैं सर, एक बार चाहते हैं सर हम लोग का जो पेमेंट जो है टाइम टू टाइम हम लोग का किया जाए। 1 तारीख तक पेमेंट चढ़ जाना चाहिए सर। और जो पीएफ जो है वो भी कंटिन्यू रेगुलर हुआ जाए, किया जाए। यही मांग कर रहे जी सर। हैं। घर में क्या स्थिति है? जैसे अभी अगर सैलरी नहीं, सर जो हम ही लोग कमाने वाले हैं, मेरे साथ जो बाल बच्चा है, हम ही लोग से आश्रित हैं और जो इनसे हम आश्रित हैं। अभी दिक्कत हो रही है? दिक्कत सर, दिक्कत हो रही है सर। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत सर, पेमेंट नहीं है तो दिक्कत हो करेगा सर। कोरोना काल भी रहा है इस जी सर, दौरान आप कोरोना काल में भी हम लोग यहाँ खटे सर, मतलब तीनों शिफ्ट हम लोग खटे हैं। 5% भी ये लोग हम लोग को नहीं देना चाहता है। बात यहाँ तक आ गया कि मूल वेतन जो माननीय भारत सरकार का श्रम विभाग का वेतन मूल्य है, उसके आधार पर भी हम लोग को वेतन नहीं, उससे कम मूल्य वेतन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। या यानी जो वेतन आप लोग को मिलता है कितना मिलता है? 270 रुपया पर डे के हिसाब से, जबकि लेबर एसोसिएशन झारखंड रहे 1995 का एक्ट भी आप उठा के दे ली। इस वेतन मूल्य का
स्केल 1 भी नहीं है, स्केल सुपर स्केल 5 को कम से कम HEC देता है 370 रुपया प्लस DA। हम लोग उसका भी मांग नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो पेमेंट आप गच्छ दिए हैं वो तो कम से कम दे दीजिए, उसमें भी देने में नाकानुकी एक है। समस्या तो ये है कि आप लोग को जो वेतन मिलता है वो जो सरकार द्वारा जो निर्धारित राशि उससे बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि जितना है कम से कम उतना हमको दे दीजिए। दे दीजिए। अब भैया देखिए 3 महीना से हम लोग सिस्टम से चल रहे थे, आवेदन लिखे, सुपरवाइजर को लिखे, वो फॉरवर्ड किया आगे पदाधिकारी को, वो HEC को किया। 3 दवा कुल होता है कि कुल मिलके यही होता है कि कुल घटिया गोबर है। हार थक के हम लोग आज प्रदर्शन में मजबूरी में भूखे पेट हैं भैया। काम नहीं कर रहे हैं। क्या किया जाए भैया, काम अब करने से क्या फायदा है भैया, जब 3 महीने का वेतन। कब तक जैसे मान लीजिए प्रशासन के लोग देखेंगे कब तक नहीं करने वाले हैं आप हम लोग? तो यहाँ के विधायक रहे या सांसद प्रतिनिधि जो भी रहे, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं हमारा आवाज उठाया जाए। अब जो स्थिति हो गया ना, हम लोग भूखमरिया पे आ गए हैं। क्या करे सर, गरीब आदमी है, 2 रुपये कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो क्या अभी आप लोग काम हड़ताल कर रहे हैं? हाँ, हड़ताल, पूर्ण हड़ताल है। जब तक पेमेंट 3 महीने का हाथ पे नहीं आएगा तब तक पूर्ण हड़ताल रहेगा। इस 200 के 200 लोग। हाँ 200 लोग। अब क्या किया जाए, मजबूरी है, ऐसे भी भूखा लंगा क्या करेगा। राशन वाला राशन देने के लिए तैयार है, बच्चा का फीस कहाँ से देंगे, मेडिकल है भैया, सबको खर्चा है ना। हम 8,000 में ना, 8,000 में सोचिए महंगाई में, आप सोचिए कि 8,000 मासिक वेतन में आप क्या कर सकते हैं। 8,000 से 72 7,200 रुपया OT करते हैं तो मुश्किल से 2-3 OT किए तो 8,000 रुपया आता है। उसमें हम लोग क्या परिवार चलाएंगे, क्या यानी ओवर टाइम। ओवर टाइम। अब बताइए, अब ये मांग नहीं HEC मान रहा है या फ्रंट लाइन नहीं मांग रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का ये पता करके बताइए जो हम लोग को पैसा कब तक मिलेगा, क्योंकि हम लोग को कहाँ कोई आके बता रहा है कब, समझे ना। नहीं ज़रूरी है वो, अभी तक कोई यहाँ से गया है हम लोग को बोल के, अभी तक कोई आदमी आया नहीं। हम लोग को 1 घंटा हो गया बोले हुए, नहीं अभी बोल के गया है, तय करके गया 1 महीने का देंगे, उसके बाद से लेकर अभी तक कहाँ कोई आया है, नहीं आया है। और न वहाँ को जाने दिया जा रहा है, न कोई आके बता रहा है। और मैनेजर भी आए वहाँ से भगा दिया जा रहा है। वहाँ से भगा दे दिया जा रहा है। अभी जो मैनेजर हैं फ्रंट लाइन के, उनका नाम राजेश सिंह है, वो अभी आए थे और वो आश्वासन दे के गए हैं कि 1 महीना का पेमेंट देंगे। तो 1 महीना का पेमेंट और बाकी जो 2 महीना का पेमेंट है सर, 1 महीना का देखिए 8,000 रुपये सैलरी होती है, स्कूल के बच्चों उसमें फीस, राशन, गैस। आप आज के डेट में सर आप भी जान रहे हैं कि कितना महंगा हो गया सर, कहाँ से करेंगे बताइए आप पूर्ति। और आए दिन भी ऐसे HEC का देखा जाए ताला बंद होगा तो हम गरीब अगर लोग का पैसा तब तो फंस जाएगा सर, हम लोग कहाँ से जिएंगे। और वैसे हम लोग के पास अभी राशन कार्ड है जिसके वजह से हम लोग को राशन मिल रहा है, जिससे कि राहत मिल रहा है। जी बहुत दिक्कत हो जाती है सर। देख रहे हैं कि आए दिन HEC में पर डे कुछ ना कुछ हंगामा होता है, या तो लेबर करे, या तो फ्रंट लाइन के गार्ड करे, या तो सुरक्षा कर्मी, कोई भी है, पर डे HEC में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल रहा है। लेकिन इसका जो निर्णय जो भी ऑफिसर है कोई भी, वो कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, कुछ बात को फंसा दे रहे हैं। देखिए ये गार्ड हैं, सुरक्षाकर्मी हैं जो कि HEC के विभिन्न जगहों पर कार्यरत हैं। 200 की संख्या, पिछले 3-4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। HEC का बिल्डिंग पीछे दिख रहा है आपको, और ये पूरा एरिया HEC प्रशासन का ही एरिया है जहाँ पर विभिन्न कार्य होते हैं। ये सभी लोग जमा होकर ये अपनी मांग रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हमारा वेतन दिया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है, घर में खाने को लाले पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in